नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त गोल टाइम हरियाणा न्यूज़। मैं सतपाल वर्मा। संग्रिया विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अभिमन्यु पूनिया पहुंचे आज संग्रिया में, और संग्रिया में पहुंचने के बाद में अनेकों स्थानों पर भी पहुंचे और एक संग्रिया के परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर भी पहुंचे, जहां पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया था। वह विभिन्न स्थानों से होते हुए इनकी आज जो यात्रा थी, रोड शो था, वो विभिन्न स्थानों से निकाला गया। वह व्यापारियों दुकानदारों से भी बातचीत की अभिमन्यु पूनिया ने। सर, आपने संग्रिया विधानसभा का दिल जीत लिया, क्या कहना चाहेंगे, वो भी इतने भारी मतों से? संग्रिया के आमजन, माता पिता समान बुजुर्गगण, युवा साथियों को धन्यवाद देता हूँ। ये जीत है वो उनकी है, ये मान सम्मान जो उन्होंने रखा है, उनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दूंगा। सर, क्या कहेंगे, क्या आपके विकास के मुद्दे रह सकते हैं? देखो, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों को चुनाव को इससे पहले भी पदयात्राएं निकाली 110 किलोमीटर की, चाहे किसानों की सहूलियत को लेकर हो, सफेद पाउडर चिट्टा जो खुलेआम बिकता है उसको लेकर हो, चाहे हमारे शहर के अंदर विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की कमियों को लेकर हो, हमारी बहनों के लिए जो मेरा शिक्षा समिति को लेकर जो राजनीतिकरण होता है उसको लेकर हो, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और आगे भी लड़ाई इन मुद्दों की जिंदा रखूंगा। जो व्यवस्थाएं सरकार नहीं आने के बाद भी संग्रिया और टिब्बी के आमजन को कहना चाहूंगा कि सरकार आपकी है, आपकी व्यवस्थाओं में, आपके काम में कभी कमी नहीं आने दूंगा। आपकी लड़ाई को मजबूती से राजस्थान के पट पर रखने का काम करूंगा। सर, 10 सालों का आपने रिकॉर्ड भी तोड़ा, और वो भी इतने सारे वोटों से, 42,000 वोटों से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, रिकॉर्ड तोड़ना सब जनता जनार्दन के हाथ के अंदर है। जनता जहाँ जनता कुर्सी पर बिठाती है और जनता ही कुर्सी से उतारती है। डेवलपमेंट का जो है राज्य सरकार की एक अच्छी योजना थी, और उस योजना के तहत आज इसके उद्घाटन स्तर पर भी आया, रक्तदान यहाँ पर रक्तदान शिविर में भी आया, और जिस प्रकार ये चल रहा है हमें खुशी होती है कि हमारे भाई बहन इसमें पढ़ लिख कर आज रोजगार की सेवा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। उसी के अनुरूप मैं चाहूँगा कि उनका भविष्य उज्जवल हो। आने वाले समय में यहाँ से निकलकर बड़े बड़े पदों पर जब पहुंचे तो इस जमीन और इस धरती को याद रखें, इस धरती का मान सम्मान को रास्ता पूनिया से जिन्होंने बताया किस तरह से विकास के मुद्दे रहेंगे, और आपको इनका जो जुनून है और इतनी भारी मतों से जो विजय हासिल की थी, और संग्रिया में आज जो शिरकत करने पहुंचे इस परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर में, आपका क्या कहना? लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बस। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल गोल टाइम हरियाणा में। मैं सतपाल वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संग्रिया में। संग्रिया में मेरे साथ में अभी बातचीत के लिए कृतिका चौधरी है, उनसे बात रूबरू होते हैं, जानते हैं संग्रिया का हाल। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब, सभी को नमस्कार। आप बधाई के पात्र है मैम कि आप जो युवा को इस बार टिकट मिला और वो 10 सालों को रिकॉर्ड तोड़ पाए। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे युवा साथियों ने, मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गों ने और आप जैसे पत्रकार भाइयों ने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से भाई अभिमन्यु पूनिया इतने ज्यादा वोटों से आज जीते हैं। 42,000 वोट कम नहीं होते हैं, पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी जीत है। इतनी कम उम्र होते हुए भी जैसा आप लोगों ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद बोलती हूँ। हाथ जोड़ के ये और बोलना चाहती हूँ कि आपके अपने बेटे जैसा है, मेरे भाई जैसा है, तो हम उनसे कह के काम करवा सकते हैं, उनके कान पकड़ के काम करवा सकते हैं। और संग्रिया के लिए ये सबसे अच्छा कदम है कि आज संग्रिया विकास की ओर बढ़ रहा है भाई के साथ। मैम, 10 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, इतनी बड़ी जीत भी थी, इतने लगभग में बहुत सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा उन्होंने, युवा चेहरे भी थे,
और क्या कहना चाहेंगे किस किस तरह के विकास कार्य में भूमिका निभा सकते हैं वो? उनका पहला ही मुद्दा ये था कि संगरिया को नशा मुक्त करना है और इस मुद्दे पे हम सब मिलकर उनके उनके साथ खड़े रहेंगे और संगरिया को नशा मुक्त करवाएंगे। दूसरा मुद्दा था विकास का, सड़कों का, वो भी काम कार्य करवाएंगे। जो बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया इतने सालों में, अंडरपास भी रोक के रखा, अंडरपास का भी काम हम करवाएंगे। और जो गुंडागर्दी चल रही थी, बीजेपी वालों के छत्र छाया में जो गुंडागर्दी चल रही थी, उसका भी हम नाश करवाने की कोशिश करेंगे। और इसमें भाई के साथ साथ आप सभी की भी हमें जरूरत होगी। हम आप सभी का साथ, जैसे वोट आपने दिया वैसे हमें साथ की भी जरूरत है। मैम आज आप संगरी की परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर में पहुंचे हो जहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस परफेक्ट सेंटर के बारे में? पहले तो मैं परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन सेंटर की बहुत बड़ी बधाई देती हूँ उनको कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया। रक्तदान महादान होता है और इसके लिए एक कदम उठाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं मैम को बहुत ज्यादा बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया और इतने ज्यादा लोगों के आने के बाद मैं जब यहाँ पहुंची तो 60 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया था। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने यहाँ आकर अपना रक्तदान किया है। और जो अभी आने वाले हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगी कि धन्यवाद कि आपने रक्तदान महादान को इतना बड़ा सहयोग दिया है। मैम छोटी सी उम्र में आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप? मेरी सफलता का कारण मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन और आप सभी के आशीर्वाद को मेरा सफलता का कार्य मानती हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते मेरे साथ तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। तो आप सभी का धन्यवाद, मेरी माँ का धन्यवाद, मेरी दादी माँ का धन्यवाद, मेरे पिता का भी धन्यवाद और मेरे पूरे परिवार का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतनी छोटी उम्र में सरपंची का इलेक्शन लड़वाया, उसके बाद में डायरेक्टरी में भी मुझे साथ दिया। और कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि छोटी सी उम्र देखते हुए भी उन्होंने जो टैलेंट देखा है या जो उन्होंने जो मेरे अंदर कुछ काबिलियत देखी है तो उसके लिए भी धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू मैम। तो ये थे मेरे साथ में कृतिका चौधरी जिन्होंने बताया किस तरह से इनकी सफलता थी और किस तरह से आज परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।